आजा 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 आजा, जहाँ बैठना है वहाँ बैठ जा। चलो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस। मैंने आपको 9th क्लास में बताया था जीरोस, फैक्टर एंड रूट्स एक ही चीज होती है। किसी भी इक्वेशन के जीरोस, फैक्टर, रूट्स एक ही चीज होती है। ठीक है, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में 2 रूट होते हैं। अब उन 2 रूट्स को मान लीजिए, हम ये मान के चलते हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। मैम यहाँ पे कौन से रूट्स की बात करते हैं? इनके जो फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने वहां पे एक इक्वेशन लिखी x² प्लस 5x प्लस 6, उसके 2 फैक्टर्स होंगे 3 और 2। वो भी एक क्वेश्चन में निकाल के बताऊंगी आपको। बता, मान लीजिए उसके रूट अल्फा और बीटा हैं। इनका रिलेशन कैसे जानेंगे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकालूं और उन रूट्स को प्लस करूं तो वो इस माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं उनको इंटू करूं यानी कि अल्फा बीटा, वो बराबर होगा सी अपॉन ए के। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सिखाऊंगी। जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 12। पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम वो रूट्स निकाल लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट सबको आती है, तो x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 कॉमन निकालेंगे। x निकाला, x प्लस 4, 3 निकाला, x प्लस 4, तो x प्लस 3 एंड x प्लस 4। तो मेरे रूट्स क्या आ गया? x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -4। 2 रूट्स आ गए मेरे पास। आपको प्रॉपर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसके इक्वल टू 0 रख के। भाई x की वैल्यू -3 कैसे आई? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये 3 इधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 0 माइनस 3, तो ये आपकी -3 आ गई। ऐसे इसकी भी निकालेंगे। तो ये इसके रूट्स हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। अब इन्हीं का जब मैं रिलेशन जानने जाऊंगी तो ये है इसका पहला रिलेशन और ये वाला इसका दूसरा रिलेशन। तो क्वेश्चन में आएगा शो द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम उसका रूट निकालेंगे, फिर उसका रिलेशन शो करेंगे। -3 प्लस -4 इज इक्वल टू -b। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 7। ठीक है, ये वाला a होता है, ये b होता है, ये c होता है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये आपका c है, ये b है और ये आपका a है। तो ये हो जाएगा -7/1। माइनस माइनस प्लस होता है, -7 इज इक्वल टू -7। प्रूव हो गया, क्योंकि हमारा इन दोनों को प्लस करने से किसके बराबर आ रहा है? -b/a के बराबर। इसका मतलब हमारा ये सही है। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? c/a। अल्फा बीटा -3 इंटू -4 इज इक्वल टू 12/1। माइनस माइनस इंटू करेंगे, प्लस का 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। हो गया रिलेशनशिप, शोज हो गया। इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पहले उनका वो करना है, रूट्स निकालने हैं, एंड रूट्स निकालने के बाद उसका रिलेशन शो करना है। एक बार आप इसको उतार लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ बोर्ड पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6x² माइनस 3। 6x² माइनस 3 क्वेश्चन सेकंड आज का। अब बताओ इसको कैसे करोगे? पहले तो इसका रूट निकालो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ये, बस इसमें टर्म 2 हैं। तो ऐसा का हम कैसे करेंगे? कॉमन है, कॉमन निकालोगे आप। मान लीजिए 3 कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो यहाँ पे 2x² माइनस 1 बचेगा। क्या आप उससे कर सकते हैं? 6x² प्लस b माइनस b फिर -3 b तो 0 हो गया ना, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं ना। फिर नहीं समझ आ रहा ना? दिमाग के घोड़े दौड़ाया करो। आप लोगों ने रूट भी सीखा है, आपको भी पता है कि √6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा? 3 निकलेगा।
अब यहाँ जब दो टर्म्स है आपके पास, 9th में आपने आइडेंटिटी सीखी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल, वहाँ पे एक आइडेंटिटी और सीखी थी आपने सीखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। बहुत काम आने वाली है अभी आपकी फैक्टराइजेशन में, ठीक है, इसको ध्यान रखो। तो x स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर हो सकता है, मैं यहाँ कर दूंगी रूट 6x का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं, पर वो कैसे क्वेश्चन होंगे, अगर यहाँ पे साथ में x होता, 6x स्क्वायर माइनस 3x होता, तो हम 3x को कॉमन निकाल लेते हैं, वहाँ कॉमन निकाल सकते थे, वहाँ पे हमारे फैक्टर निकल जाते, बट वहाँ यहाँ नहीं निकलेंगे। अब ये किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम इसको किस में लिखेंगे, रूट 6x माइनस रूट 3 और रूट 6x प्लस रूट 3, तो इसके इक्वल टू 0 रखेंगे, रूट 6x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, रूट 6x इज इक्वल टू रूट 3 और x इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन में रूट 6। इसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं, तो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये वाला क्या निकल जाएगा, दूसरा वाला निकल जाएगा माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 6। आ गए तो अब इसको क्या कर लेंगे, वेरिफिकेशन, वो तो खुद से कर लोगे, तो वेरिफिकेशन करके दिखाओ, वेरिफिकेशन करो फिर जल्दी से। इसका वेरिफिकेशन करने के लिए जब आपके पास रूट्स आ गए, पहले आप एक काम करिए, a b और c की वैल्यू को लिख लीजिए, ठीक है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, ये क्या बनता है ax स्क्वायर bx, मतलब a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ वाली है, x के साथ वाला b है और ये c है, और c की वैल्यू क्या है -3। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे जो कि आपका माइनस बी अपॉन ए आएगा, तो अल्फा है रूट 3 अपॉन 6 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 0 है, 0 अपॉन 6, हाँ सॉरी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 0 आ गया। और जब आप इसको इंटू करेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि रूट 3 अपॉन रूट 6 इंटू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 6 इज इक्वल टू सी अपॉन ए यानी कि -3 अपॉन 6। तो अब आप देखिए रूट 3 को रूट 3 से करेंगे कि -3 और ये 6 आ गया ना, थैंक्स प्रूव्ड। तो पहले ही आप ABC लिख लिया कीजिए, उसके बाद इसको करा करिए। इस बार मैं नहीं बताऊंगी, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस इसमें कॉमन ही लिख लेगा। बहुत बढ़िया, चलो फिर करो। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ अभी, अंडर रूट वाला देखते ही मुझे बता देना कि ये आता है नहीं आता है, नहीं तो मैं उसको अभी समझा दूंगी आपको। 9th में हमने इक्वेशन के फॉर्म में किया था ना, हाँ जी है, इक्वेशन के फॉर्म में किया था रूट वाले क्वेश्चन। अरे मैंने समझाया था, इसकी वीडियो भी बना दी थी मैंने। प्लस नहीं है, 2 है। ये किससे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से या कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तीनों डिजिट है, ए बी है, बी बी है, सी बी है। लिख लेते हैं इसके नीचे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने का तरीका क्या है, हम इन दोनों को इंटू करते हैं, तो 4 को 2 से इंटू करेंगे, मतलब 4 रूट 3 इंटू माइनस 2 रूट 3, 4 2 जा 8, रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3, माइनस का साइन है तो ये आ गया -24। मतलब मेरे को ऐसी डिजिट ढूंढनी है, इंटू करूंगी तो 24 आए और प्लस माइनस करूंगी तो 5 आए, 3 8 जा 24, 8 में से 3 गए 5। अब हमारा 5 प्लस का है तो हमें 8 को प्लस का रखना है, तो ये मेरा आ गया 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3। चलो क्योंकि यहाँ बीच में होल नंबर है तो इजी हो गया हमें ये करना, बीच में अगर अंडर रूट होता है तो थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है। अब बात आती है कॉमन निकालने की, हम कॉमन कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ 3 है, 8 के टुकड़े क्या हो सकते हैं आपको पता है, 8 के कितने टुकड़े हो सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जाए 3 नहीं होते एक्चुअल में, मैं आपको बताती हूँ कहानी को। 8 के आप कह रहे हो 3 टुकड़े होते हैं,
ऐसे 2 2 2 बेटे इस 2 के भी तो टुकड़े होते हैं, √2 √2 √2 √2 √2 √2, मतलब मैं इन सबको इंटू करूं तो मेरा 8 आएगा। √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 आया। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, पर इसमें तो सिंपल ही है, 4 कॉमन निकल जाएगा क्योंकि √3 के साथ में कुछ है ही नहीं, उसमें दूसरे वाले निकालना पड़ेगा। 4 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा x भी निकाल लेते हैं साथ में, √3x प्लस 2। यहाँ पे क्या होगा, अब 3 के देखो 2 हिस्से हो जाएंगे, √3 और √3, तो एक √3 को हम यहाँ से बाहर कॉमन निकाल लेंगे। मैं इसमें भी आपको, इसमें तो खैर अब निकला नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकाल लेंगे, √3 कॉमन निकाल लिया। अब क्योंकि आपने साथ में माइनस भी निकाला है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये रहेगा √3x प्लस 2, सेम आ गया, इसका मतलब हमारा सही है। तो 4x माइनस √3 और 3x, ये √3x प्लस 2। अब जीरोस निकाल के और रिलेशन आप वेरीफाई करेंगे, इसके जीरोस निकालिए एंड रिलेशन को वेरीफाई करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी ये वाली।